नमस्कार। आज हम ओडिशा के पुरी शहर में हर साल होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की गहराइयों को समझेंगे। हमारे पास इस प्राचीन परंपरा से जुड़े कई दिलचस्प पहलू हैं जिन पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये यात्रा इतनी खास क्यों है, इसकी रस्में क्या हैं और उनके पीछे मतलब क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये यात्रा हर साल होती है, हजारों साल पुरानी परंपरा है ना? जी हाँ, बिल्कुल हजारों साल पुरानी। और इसमें 3 मुख्य देवता होते हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। हाँ, तीनों अपने अपने रथों पर। जी, और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। मतलब इसे दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे विशाल धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। लाखों लोग आते हैं, मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो भीड़ अविश्वसनीय लगती है। हाँ, सच में लाखों लोग शामिल होते हैं। उसका जो माहौल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो अद्भुत है। और फिर आते हैं वो रथ, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज, विशाल रथ। बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, मैंने पढ़ा करीब 45 फीट ऊंचा होता है। हाँ, 45.6 फीट और 16 पहिए होते हैं उसमें। 16 पहिए? जी। और बलभद्र जी का ताल ध्वज भी लगभग 45 फीट का 14 पहियों वाला, और देवी सुभद्रा का दर्प दलन, वो करीब 44.6 फीट ऊंचा 12 पहियों के साथ। क्या बात है, ये तो मतलब चलते फिरते मंदिर जैसे हो गए। हाँ, एक तरह से। और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? ये रथ हर साल बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। हर साल? पूरी तरह से। जी हाँ, पूरी तरह से नई लकड़ी से। खासतौर पर नीम की लकड़ी इस्तेमाल होती है, जिसे वो लोग दारू कहते हैं। अच्छा, दारू। तो पुरानी लकड़ी का क्या होता है? मतलब हर साल नई लकड़ी क्यों? देखिए, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये नवीनीकरण का प्रतीक है, जीवन का जो चक्र है, पवित्रता का प्रतीक है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आस्था और जीवन हर साल फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और ये लकड़ी भी ऐसे ही नहीं चुन ली जाती, उसकी भी विशेष विधियां हैं। अच्छा, तो ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होती है, फिर जाती कहाँ है? हाँ, मुख्य मंदिर से निकलकर ये गुंडीचा मंदिर तक जाती है। गुंडीचा मंदिर? जी, जिसे भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। वहाँ देवता 7 दिनों तक रुकते हैं। 7 दिन? हाँ, विश्राम करते हैं और फिर 9वें दिन वापसी होती है। वापसी यात्रा, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुधा यात्रा कहते हैं। ये पूरा समय, मतलब वो 9 दिन, एक बहुत बड़े त्योहार की तरह होता है, भक्ति और उल्लास से भरा हुआ। इसी यात्रा से जुड़ी एक रस्म के बारे में मैंने सुना, छेरा पारा। ये काफी अनोखी लगी मुझे। हाँ, छेरा पारा वाकई बहुत खास है। इसमें जो पुरी के गजपति महाराजा हैं, हाँ, जो पारंपरिक राजा हैं वहाँ के। जी बिल्कुल, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे और रास्ते पर सफाई करते हैं। एक राजा, और वो झाड़ू लगा रहे हैं सबके सामने? जी हाँ, ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, इन सब का कोई मतलब नहीं। सिर्फ सेवा और भक्ति मायने रखती है। समानता का संदेश। बिल्कुल, समर्पण और समानता का एक जीवंत उदाहरण है ये रस्म। और शायद इसी भावना से लाखों लोग वो रथ की रस्सी खींचने को इतना पुण्य मानते होंगे। कहते हैं मोक्ष मिलता है। हाँ, यही मान्यता है। और लाखों लोगों का एक साथ मिलकर उन विशाल रथों को खींचना, वो सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। हाँ, वो एक अलग ही नजारा होता होगा। वो सामूहिक आस्था है, एकता है, उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है जिस पर लोगों का गहरा विश्वास है। ये तो हुई यात्रा की बात, लेकिन मैंने सुना है यात्रा से ठीक पहले भी कुछ महत्वपूर्ण रस्में होती हैं, स्नान पूर्णिमा जैसी। जी हाँ, बिल्कुल। यात्रा से पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा होती है। अच्छा। इस दिन तीनों देवताओं को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, सार्वजनिक रूप से। इतने स्नान से भगवान को ठंड लग जाती है, वो ज्वर पीड़ित हो जाते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। अरे, ये तो बड़ी मानवीय बात हो गई। बिल्कुल, और इसी बीमारी की वजह से वो फिर 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। 15 दिन? इसे क्या कहते हैं? इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है। अनसर काल? हाँ, इस दौरान मंदिर के मुख्य पट बंद रहते हैं, भक्तों को दर्शन नहीं मिलते, भगवान एक तरह से आराम करते हैं, उनका उपचार होता है। तो मतलब देवताओं की भी एक तरह से सालाना सिकली हो गई। हाँ, कह सकते हैं। ये देवताओं को मानवीय रूप में दिखाता है, जैसे उन्हें भी देखभाल की जरूरत है। ये भक्तों के साथ एक ज्यादा निजी, एक अलग तरह का रिश्ता बनाता है।
तो कुल मिला के ये जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, इसमें कितने सारे पहलू हैं। जी हाँ। वो विशाल रथ, उनका हर साल नया बनना, गुंडीचा मंदिर की यात्रा, राजा की वो अनोखी सेवा छेरा पहरा, और फिर देवताओं का वो रहस्यमयी अंसरकाल, सब कुछ कितना गहरा है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही आयोजन में आपको लाखों लोगों की वो विराट भीड़ दिखती है, वो सार्वजनिक आस्था का प्रदर्शन, और दूसरी तरफ राजा के झाड़ू लगाने या देवताओं के एकांतवास में जाने जैसी कितनी निजी, कितनी प्रतीकात्मक रस्में भी हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। शायद यही इस यात्रा की खूबसूरती है। ये आस्था के भव्य सार्वजनिक रूप और उसके उतने ही गहरे व्यक्तिगत अनुभव, दोनों को एक साथ समेटे हुए, एक धागे में पिरोया हुआ है सब कुछ।